नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स प्रोसेस कि अकाउंट्स किस तरीके से क्या होता है अकाउंट्स और किस तरीके से उसका पूरा प्रोसीजर होता है, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स काम करता है, ये पूरा मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो देखिए, मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ। मान के चलिए कि मैं कोचिंग चलाता हूँ और मैं रोज रेगुलर फीस, मेरा भाई लोगों की फीस वो होती है, मतलब फीस आती है और मैं लोगों को देता हूँ, तो उसके बदले मुझे एक रिसीप देनी पड़ती है लोगों को। तो अब होता क्या है कि जैसे भाई मैंने तो एक रिसीप बुक बनवा के रखी हुई है, एक छोटी सी, क्या ऐसे एक रिसीप बुक टाइप की है। तो जैसे ही लोग आते हैं फीस देते हैं, मैं इस फीस में क्या करता हूँ, उसकी दो कॉपी है, एक इधर एक इधर। तो एक कॉपी मैं सामने उनको दे देता हूँ, एक कॉपी अपने पास खुद रख लेता हूँ। तो जैसे कोई फीस देता है, मान के चलिए किसी ने दिए 1000 रुपए, किसी ने दिए 1500, किसी ने 2000, जैसे भी दिए, तो एक रिसीप उनको दे दी मैंने और एक रिसीप मैंने अपने पास रख ली। जनरली हर जगह यही होता है जहां भी ये काम होता है, पैसे का लेन देन वाला। तो अब ये दो भैया, ये तो मैंने रख लिया अभी, ये यहाँ पर तो मेरे पास एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि भाई अब ये जो पूरी बुक है, अब इस बुक में तो पूरा हौश पौश है ना, कि भाई सबका इसके अंदर सबका है। भाई अगर मान लो मैं फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ाता हूँ बच्चों को कोचिंग में, तो इसमें फर्स्ट क्लास के बच्चे की भी रिसीप होगी, सेकंड क्लास की भी होगी, 12th वाले की भी होगी, 10th वाले की भी होगी, सबकी होगी। तो इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। भाई हो सकता है कि बाद में जब मुझे लोगों का चेक करना रहे कि यार किसकी फीस आई है किसकी फीस नहीं आई है, महीने के अंत में जब मुझे चेक करना होगा कि यार इसकी फीस आई किसकी फीस नहीं आई, तो अगर इससे चेक करने में बैठ गया तो कितना टाइम लगेगा। भाई इससे तो काम मतलब बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं इससे अच्छा ये करूंगा ना कि ये अभी मैंने बना लिया, अभी तो ये मैंने भाई तुरंत तुरंत में कर लिया, अब तो अब तुरंत कहाँ इतना प्रोसीजर काम कर पाता। मैं अभी हाल फिलहाल में ये बना दिया, उनको रिसीव दे दी। इसके बाद क्या करूंगा मैं, भाई इसके बाद एक काम करता हूँ कि मैं इससे कॉपी करके, भाई एक अलग से मैंने एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है अपना, एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करता हूँ। तो क्या होता है, जैसे आज दिन खत्म हुआ तो भाई ये दिन के अंत में क्या करूंगा, इस जनरल को, इस रिसीप और अपनी रिसीप बुक को उठाऊंगा और इसमें से जितने लोग का जितनी फीस दी होगी उनका इसमें अलग से एंट्री कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो पूरी एक रिसीप बुक थी, या मान लो आज 5 बच्चों ने मुझे फीस दी, तो ये 5 बच्चों की फिर एंट्री में इधर इधर करूंगा इस वाले में, कि भैया कि आज मुझे मोनू ने दिया, सोनू ने दिया, रवि ने दिया। ठीक है, और आगे उनको या फिर उनका लिख दूंगा कि यार ये क्लास 1 का था, ये क्लास 12 का था, इस तरीके से। या फिर जिस तरीके से मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, एक प्रॉपर बाइफर्केशन, प्रॉपर डिफरेंस मतलब क्लियर कर दूंगा मैं कि यार हाँ, ये 11th क्लास का मोनू है, 12th क्लास का सोनू है और 10th क्लास का रवि है। ताकि इससे क्या रहेगा, मुझे पता रहेगा कि यार प्रॉपर कौन क्लास के बच्चे ने किसने फीस दी किसने नहीं दी। तो ये चीज एक कॉमन जनरल तरीका है, समझ में आ गया होगा आपको। ये कोई बड़ी खतरनाक बात तो करी नहीं मैंने, कोई अलग से कोई बहुत ऐसा यूनिक काम कर दिया हो, एक जनरल कॉमन सेंस वाली चीज है ये जो मैंने करी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ज्यादा से ये कर सकता हूँ मैं कि अभी यहाँ पर मैंने ये पूरा इकट्ठा करा, फिर और ज्यादा क्लासिफाई करना हो तो सबके लिए एक अलग अलग बुक बना दूं मैं, कि भाई रवि की एक अलग ही बुक बना दी मैंने, फिर सोनू की भी एक अलग ही बुक बना दी मैंने। तो इस तरीके से एक अलग बुक भी बना सकता हूँ। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। तो भाई अलग बुक भी बना सकता हूँ, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर और ज्यादा क्लासिफाई करना हो तो। ठीक है, अदरवाइज तभी काफी है। अब इसके बाद क्या होगा, भाई मान के चलो अब किसी का वो आया कि भैया, मैंने बोला कि रवि भैया आपका जो अक्टूबर और नवंबर की फीस जमा नहीं थी। तो बोलेगा नहीं सर जमा तो थी, मैंने करी थी जमा। अरे मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास तो कुछ है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब मैंने आपको बना के रखा है नहीं है। तो वो कहता सर दिखा दिखो कैसे क्या बना के दिखाया। तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि भैया मुझे लोगों को दिखाना है कि आपकी फीस जमा नहीं है या कुछ ऐसा कंडीशन बनती है, तो मैं उसका एक काम करूंगा, भाई ये रजिस्टर उठा के दिखा दूंगा कि देखो भैया ये आपकी जनवरी की फीस जमा है, ये फरवरी की फीस जमा है, अप टू यहाँ तक की फीस जमा है, बस ये अक्टूबर और नवंबर की फीस देखो जमा नहीं है। तो वो कहेगा नहीं सर मैंने तो जमा करी, कैसी बात कर रहे हो आप, बकायदे पैसे दिए, हम लोग ऐसे लोग थोड़ी हैं कि पैसे वैसे नहीं देते, पैसे खाने वालों में से नहीं हम। अरे मैंने कहा भाई ठीक है ना, आपने पैसे दिए होंगे, चलो ठीक है एक काम करो, मैंने आपको एक रिसीप्ट दी होगी, वो रिसीप्ट दिखा दो मुझे। अगर आपके पास भाई पैसा आपने जमा करे तो मुझे रिसीप्ट दिखा दो। तो रवि बोलेगा ठीक है सर। अब वो घर गया, अब मान लो उसके पास
अक्टूबर की रसीद थी, नवंबर की नहीं थी, तो उसने अक्टूबर की लाके मुझे दिखा दी, बोल दी नवंबर की रसीद तो शायद नहीं है, मैं क्या जमा नहीं करे। तो मैंने कहा अच्छा अक्टूबर के मतलब है कि बस रसीद, मतलब मैं करना भूल गया हूँ एंट्रीज के अंदर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो अक्टूबर की मैं उससे बोल दूंगा, चलो भाई अक्टूबर तो सही बोल रहे थे लेकिन नवंबर की दे देना मुझे फीस। तो वो कहेगा हाँ सर नवंबर की हो सकता है मैंने फीस जमा ना करी तो नवंबर की आप मुझसे फीस ले लो। तो ये मैटर यहीं पे क्लोज हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था, ऐसा नहीं है नानी माँ की कहानी चल रही है, मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए कहानी सुनाई थी आपको। अब वो जो मोनू मेरे पास आया ना कि भैया ये आप मेरे पास फीस जमा है, बहस ही हमारी हो रही थी, तो उस समय मैंने उसको ये जो रजिस्टर दिखाया था ना, मैं एक्चुअली उसको ये चीज कम्युनिकेट कर रहा था, अपना जो डाटा है ना उसे कम्युनिकेट कर रहा था, उसे दिखा रहा था कि देखो भाई तुम्हारी फीस जमा नहीं है, ये मेरे पास डाटा है, तुम देखो इसे। फिर वो देखेगा, इंटरप्रेट करेगा। अगर आपको ध्यान हो ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ इवन इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, या फिर नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर जाके चेक कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, लेक्चर 1 में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, क्या आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ऐसा करके कुछ बताया था ना आप लोगों को, याद होगा। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि यार क्या है वो। तो जैसे मैंने उसको ये चीज़ दिखाई ना, भाई ये देखो ये रहा तुम्हारा रजिस्टर, तो वो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और अब उसको ये देख के वो समझ रहा है, तो इंटरप्रेट कर रहा है कि हाँ यार ये ऐसा है वो वैसा है। आपको बात समझ में आ रही है ना। और जब मैं इसको भाई महीने के अंत में जब मैं बैठ के ये देखता हूँ ना कि यार किसकी फीस आई किसकी फीस नहीं आई, मैं इसे एनालाइज कर रहा होता हूँ उस समय अपने अकाउंट्स को। तो शायद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्या है क्या नहीं है ये चीज़। तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, एक सिंपल सी बुक में लिख लिया था जिसमें रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन लिख लेता था मैं फटाक फटाक वाले, कि भाई क्योंकि इतना प्रॉपर जमाने का टाइम रहता नहीं था मेरे पास, जैसे ही जो आता था एंट्री करके फटाक से मैं कर देता था। उसके बाद में उसको सुकून से बैठ के उसको एक बढ़िया तरीके से बांटता था ताकि मुझे हौश पौश ना रहा है, मेरा क्लियर हो जाए। देन उसके बाद क्या होता था भाई, मैं प्रॉपर लिख लेता था, कोई दिक्कत आती थी तो लोगों को दिखा देता था, मेरा काम हो जाता था। तो अब इसी से देखो मैं अब इसको टेक्निकली लिंक करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसी एग्जांपल को मैं टेक्निकली लिंक करने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा, अब मैंने जो फटाफट एंट्री कर रहा था ना वो रिसीव बुक में, तो बस मैं ऐसे कहता हूँ रिसीव बुक, है ना, मैं सबसे पहले इसमें वो कर रहा था, तो मैं ऐसे कहता हूँ रिसीव बुक। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग उसको कहती है जनरल। बात समझ में आ रही है आपको। मैं इसे कहता हूँ अपनी रिसीव बुक, किसमें रोजमर्रा की रिसीव देनी थी, फी रिसीव देनी रहती है, तो मैं रिसीव बुक कहता हूँ। अकाउंटिंग इसी चीज को बोलता है जनरल। फिर उसके बाद मैं उस रिसीव बुक को क्या करता हूँ, उस रिसीव बुक के बाद मैं एक दूसरे रजिस्टर्ड में, मैं रजिस्टर्ड ही बोलता हूँ उसे, मैं दूसरे रजिस्टर में से क्या करता हूँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ आराम से, डिफरेंस है बिल्कुल एक एक डिवाइड करके, बिल्कुल बाइफरगेट करके। अब इसी चीज को, इसी बाइफरगेट किए हुए रजिस्टर को जो अपनी अकाउंट है वो उसे बोलती है लेजर। क्या बोलती है वो उसे, लेजर। ये चीज क्लियर आई होगी, समझ में आई आ गई होगी आप लोग को कि जनरल क्या होता है। भाई जनरल वो चीज होती है जिसमें हम रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद लेजर क्या होता है, लेजर वो वही ट्रांजेक्शन को जब हम प्रॉपरली जमा देते हैं, बाइफरगेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं हेड बाय हेड, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लेजर। बात समझ में आई आपको। जैसे भाई मान के चलिए जनरल में क्या होगा, जनरल में बहुत सारे लोग के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे अपन, राम श्याम सीता गीता सबके कर लेंगे, तो ये इकट्ठा होगा। बस लेजर में क्या करेंगे, इसको इनको अलग अलग बांट देंगे कि राम का एक अलग दिखा देंगे, श्याम का अलग, सीता का अलग और गीता का अलग, इस तरीके से सबका अलग अलग करके अपन दिखा देंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ज्यादा कुछ टफ चीज नहीं, सिंपल से बिल्कुल आसान आसान सी ये चीज है। अब इसके बाद क्या होता है, तो देखिए आप प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रोसेस अपन समझ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जनरल में एंट्री होती है, फिर कहाँ एंट्री होती है, लेजर में एंट्री होती है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, देखिए तो अपना हो गया जनरल, जनरल से बनता है लेजर, अब लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो सर ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज आ गई, देख कुछ नहीं है दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक जो अपन ने एंट्री करी ना जनरल में, फिर उसी को थोड़ा बाइफरकेट करके अपन ने लेजर में लिख दिया। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, यही की है ये एंट्री को अपन जब अर्थमेटिकली दो हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब देखिए मान के चलिए मेरी एक एंट्री थी कि यार
राम से मैंने फीस ली 500 रुपीज़, ठीक है, और गोपाल से मुझे फीस लेनी है, मतलब 1000 रुपये की, ये मैं ले चुका हूँ और ये मुझे लेनी है अभी, ठीक है। तो देखिए, राम से मैंने फीस ले ली, गोपाल से मुझे फीस लेनी है, और मान के चलिए मुझे कोचिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट प्रोवाइड कर देना रहता है उसे, तो मुझे मान के चलिए 5000 रुपये रेंट अभी देना है, ये भी देना बाकी है, अभी दिए नहीं है। तो ये मैंने एंट्री भाई यहाँ पे कर ली होगी, ठीक है। उसके बाद लेजर में इन सबको बाइफरकेट कर दिया होगा। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, इन्हीं चीज को, इनमें से किसी चीज का बैलेंस डेबिट होगा, किसी किसी चीज का बैलेंस क्रेडिट में होगा। तो ये जिसका डेबिट और जिसका क्रेडिट होगा उसको मैं एक जगह इकट्ठा कर लूंगा, मतलब कि भाई जिनका डेबिट बैलेंस होगा ना उसको इस साइड लिख दूंगा, भाई मान लो ये डेबिट है तो जितने जितनों का डेबिट बैलेंस होगा ट्रांजेक्शन्स का उन सबको यहाँ लिख दूंगा, और जितने जितनों का क्रेडिट होगा उनको यहाँ लिख दूंगा। तो बस यही जो सारे ट्रांजेक्शन अभी तक लेजर में और या फिर जनरल लेजर में आए थे, इनमें कुछ का बैलेंस डेबिट बचा होगा, कुछ का बैलेंस क्रेडिट हो गया होगा, क्रेडिट बचा होगा। तो उन्हीं बैलेंस को उनके डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से मैं बांट दूंगा। तो कुछ यहाँ से इसी बैलेंस सारे हैं, तो ये यहाँ से कुछ चले जाएंगे डेबिट में और कुछ चले जाएंगे यहाँ से क्रेडिट में। तो बस यही डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से डिफरेंस बिटवीन कर देना या फिर दो हिस्सों में बांट देना किसी एक ट्रांजेक्शन को, तो यही कहलाता है ट्रायल बैलेंस। बात समझ में आई आपको? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस कुछ खास चीज नहीं होती है, किसी जब ट्रांजेक्शन रहते हैं ट्रांजेक्शन को उनके डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस के हिसाब से बांट देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो अपन लोग 3 चीज सीख चुके हैं, और यहाँ ये ध्यान रखिए ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोग को, अभी अगर डीप में गए ये पूरे चैप्टर को डीप में पढ़ना है हर एक चीज का। अभी तो मैं आपको अकाउंट प्रोसेस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीज अपन लोग सीख चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मोटा मोटा बता देता हूँ मैं, अभी अपन ज्यादा बिल्कुल डीप में नहीं जा रहे, मोटा मोटा बता रहा हूँ अभी आपको। जनरल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से अभी से मोटा मोटा बता रहा हूँ, बात पहले बता रहा हूँ मैं आप लोग को। इसके बाद बनता है बैलेंस शीट, इसके बीच में बहुत कुछ आता है लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट कुछ नहीं होता, देखिए इसके बाद क्या होगा भाई, मैं आखिरी में एक टेबल टाइप का बनाऊंगा, एक शीट टाइप की तैयार करूंगा, उसमें एक साइड लिख दूंगा मैं अपनी सारे एसेट और एक साइड लिख दूंगा अपनी सारी लायबिलिटी। तो इधर साइड आ गए पूरे एसेट मेरे और इधर साइड पूरी लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी क्या है वो मैंने मेरी वीडियो आपने देख ही लिया होगा, मेरी वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, मेरी वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, नीचे में लिंक भी दे दूंगा। अब तो एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से मैं सबको आखिरी में बांट दूंगा। ट्रायल बैलेंस में किसके हिसाब से बांटा था? डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको यहाँ, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको यहाँ। यहाँ किसके हिसाब से? यहाँ लायबिलिटी और एसेट के हिसाब से। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि भैया इसमें सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, इसमें सारे अकाउंट्स नहीं आते, इसमें कुछ ही अकाउंट्स आते हैं और ऐसे ही अकाउंट्स आते हैं जो एक साल से ज्यादा चलते हैं, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स इसमें नहीं आएंगे जो एक साल के अंदर खत्म हो जाने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे एक आप मोटी मोटी चीज सीख चुके हैं कि अकाउंट्स में होता क्या है। सबसे पहले बनता है जनरल, जनरल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट तो मैं नहीं बोल सकता, बीच में 2-3 चीजें और हैं, उन्हें छोड़ने के बाद बनता है बैलेंस शीट। तो ये मोटी मोटी आपको 4 चीज समझ में आ चुकी होंगी कि ये सब चीजें रहती हैं। बस यही है अकाउंटिंग, यही 4 प्रोसेस, यही जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, इसी पूरे सफर को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। और आप पूरे 11th में या फिर जो बिगनर्स हैं वो पूरी बेसिक अकाउंट्स में आप बस यही सीखने वाले हैं कि जनरल कैसे बनाई जाएगी, फिर उससे लेजर कैसे बनाया जाएगा, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक ओवरव्यू मिल चुका होगा, ताकि आपको एक अकाउंट्स का आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होगा कि यार हाँ अकाउंटिंग है क्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि आपको डाउट जैसे ही आप पूछेंगे मैं तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों डाउट पूछिए यार, डाउट पूछोगे तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।